निर्माण इस तत्व का, चंद्रमा का, पोषित तो ये सूर्य से है, लेकिन ये आइसबर्ग है, ग्लेशियर है, ये ठोस बर्फ है और उससे उत्पन्न उसके तादरस मोती जैसा सीप में जो चमक होती है, उसकी चमक जैसा चांदी का प्रमाण, लेकिन इसका निर्माण चंद्रमा धन बुध से होता है। यानी जिन जातकों का बुध पीड़ित हो, जिन जातकों का चंद्रमा राहु से आक्रांत हो, ग्रसित हो, उनको क्रमशः मस्तिष्क विचलन से बचाने के लिए और मस्तिष्क की स्थिरता के लिए चांदी सर्वोत्तम तत्व के रूप में निरूपित किया है वेदों ने। आभूषण तो इसका बहुत छोटा भाग है। चांदी के बिस्तर, चांदी के पावे चारपाई के अच्छी नींद ही नहीं देते, बल्कि अच्छे स्थायित्व लिए हुए विचारों का भी सृजन करते हैं। क्योंकि कहा गया है कि रजतौ सीप आभासौ चंद्रमा तु तप्तो यदा सीपिका मते जन्मम आभूषणम तु प्रवर्धनात्। ये तत्व जो चंद्रमा और बुध से निर्मित है, जिसे आप चांदी कहते हैं, इससे मन की प्रसन्नता आभूषणों के माध्यम से या पात्रों के माध्यम से या इसमें रखे हुए जल, दूध या खाद्य पदार्थ के माध्यम से आपके शरीर पर स्पर्श होने से आपके सफेद रक्त कणिकाओं तथा लाल रक्त कणिकाओं मीन्स द प्रोपोर्शन बिटवीन WBC and RBC shall be in equilibrium state और in equal state, यानी उनकी सांद्रता समभाव में विद्यमान रहने के कारण चांदी का सेवन इस शरीर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना। दर्शकों, आज है तारीख 9 अगस्त और दिन है बुधवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही साथ आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या कहते हैं उनके सितारे, साथ ही साथ उनके लिए आज के दिन कौन से उपाय हैं लाभकारी। इस नक्षत्र में अपने शरीर को तपाने की तपस्या द्वारा आभामंडल जागृत करने की और सुषुम्ना को जागृत कर लेने की शक्ति इस नक्षत्र को प्राप्त है। इसी कारण इस नक्षत्र के आधिपत्य में भ्रमण करने वाले नक्षत्राधिपति चंद्रमा को मकरस्थ प्रवेश मिलने से 12 राशियों पर आज के दिन क्रमशः मेष विस्तार करेगा। धन प्राप्ति के निमित्त, चाहे व्यापार का, चाहे पद का, और चाहे कुर्सी का, और चाहे स्थान का। भूली हुई चीज अचानक याद होगी, आज अवश्य होगी, लेकिन सकारात्मक, क्योंकि आज प्रारब्ध का पुण्य जागृत होता है। स्मृतियां आज मधुरतम दिखेंगी आपको, भूतकाल की, बीती हुई काल की, लेकिन इनका आज चिंतन विरत रखा जाए, दूर रखा जाए, इनसे दूरी बनाई जाए तो दिन अच्छा दिखता है। बंदरों की मदद में आज अभीष्ट सिद्ध करने के निमित्त, लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त आज बंदरों को दिया गया भोजन, चने इत्यादि
श्रेष्ठ सृजन का और श्रेष्ठ सृजनात्मक परिस्थिति और पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। श्रेयस्कर है आज वचन किसी का प्राप्त कर उस पर क्रियान्वयन माने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें। क्यों? पुण्य कार्यों के या पुण्ययुक्त कार्यों के करने के निमित्त इंतजार नहीं किया जाता, वरना फिसल जाएगा आया हुआ सौभाग्य। यात्रा से लाभ की स्थिति, यात्रा के निमित्त चिंतन, यात्रा में गया हुआ स्वजन आने जाने या वापस आने का क्रमांक आज पूरा दिन देखा जाता है। वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, साथ ही उन्हें आज के दिन क्या खास उपाय करने चाहिए, आप बताइए हमारे दर्शकों को। विवेचनापूर्ण, विवेकपूर्ण और तथ्यात्मक 3 प्रकार के ही वाक्यों का आज प्रयोग करना अनर्गल वार्ता में स्वयं फंस सकते हैं। अन्यमनस्कता यानी आज मस्तिष्क से किसी भी प्रकार के लाभ हानि का भाव नहीं रहेगा, संभाव विद्यमान रहता है। पूरे दिन अच्छा बीतता है। आयत की कृपा गुरु की या इष्ट की यानी अचानक धन प्राप्ति, पद प्राप्ति या किसी नए मांगलिक कार्य का संदेश प्राप्त होता है। माल्याभ्यंतर चारण आज माला दे या माला प्राप्त करें या माला इष्ट को दें या गुरु को दें, लेकिन आज माला का दान आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। क्यों? आज आप जो सोचेंगे वो गोपनीय ही रहेगा। दाहिने हाथ द्वारा किए हुए कार्य की जानकारी बाएं हाथ भी नहीं जान पाएगा। जहां भी आज दृष्टि जाएगी आपकी, आपको लगेगा कि मनोवांछित पुष्प विकसित हो रहे हैं क्या, मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो रही है क्या, या मनोवांछित हास विलास स्वयमेव खींचता हुआ चला रहा है क्या, यानी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिखरा हुआ, उजड़ा हुआ, वीरान हुआ स्वप्न जो आपकी मुट्ठी से फिसल गया था, आज साकार होने का दिन है। संभाल के रखना आज का दिन। दर्शकों, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि चांदी कैसे बदल सकते हैं आपकी किस्मत। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चांदी कैसे चमकाएगी किस्मत, चांदी कैसे दिलाएगी धन और दौलत, चांदी से कैसे होगी बरकत, चांदी एक और लाभ अनेक। 15 करोड़, ऐसा भी कहीं होता है क्या? 15 करोड़ 15 करोड़? क्या बात कर रहे हो यार? जी हाँ, दैनिक भास्कर लाए हैं अखबारों के इतिहास में सबसे बड़ा ऑफर। जीतो 15 करोड़ के इनाम, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 किलो गोल्ड ज्वेलरी, 2 मर्सिडीज बेंज कार, 10 क्विड कार, 20 लोगों के लिए 10 दिन का यूरोप टूर और लाखों अन्य इनाम। आज ही अपनी कॉपी अपने हॉकर से मांगे या मिस्ड कॉल करें 8955008888 पर और पाए मौका 15 करोड़ के इनाम जीतने का। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बोई है रे बोई है, अधिक उत्पादन अधिक लाभ, अपनी की एरंडी बोई है। ये कदम बढ़ते गए मेरे, न जाने कितने रास्तों से गुजरे। रास्तों में मुश्किलें भी थीं, मंजिलें भी थीं, पर मैं चलता रहा और आज भी मैं कहीं रुकता नहीं। सहारों की जरूरत नहीं मुझे, मेरे हम सफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। जब रंगारेड्डी की बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और अंबाला का बाबू मान खुशियाँ मनाता है या धमतरी की आशा देवी विदेश घूम आती है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ धान ही नहीं, किसानों की जिंदगी में भी चौतरफा असर दिखा रहा है जापानी पल्सर। पल्सर है तो धान है, अब शक्ति आपके हाथ में। पवित्र गोमूत्र एवं एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर अपनाइए और गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाएं।
दावे तो सब करते हैं खुद को अव्वल बताने का, पर आंकड़े साबित करते हैं हम हैं नंबर 1। बुलेट फॉर बुलेट, आपने ये बात कही थी उत्तर प्रदेश के दौरे में। अभी तो बात होती है मानवाधिकारों की, और आप कहते हैं कि नहीं बुलेट चलेगी। हाँ, मुझे ये बताइए, हमारे जो जवान शहीद होते हैं, हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे जवानों पे सिर कट जाते हैं, उस वक्त ह्यूमन राइट कहाँ है? यानी ह्यूमन राइट को लेकर के आप ह्यूमन राइट नाम क्या है मुझे बताओ ना। कोई भी घर में संस्था बना ले ह्यूमन राइट। मेरे से अगली बार आऊं चैनल पे 50 ह्यूमन राइट वाले बुला लीजिए। अगर मैं हार जाऊं मुझे आप सजा दे देना, सजाए मौत दे देना। अगर इनको हरा के ना भगाया आपके चैनल से मेरा नाम बिट्टा नहीं। देखिए सीधी सख्त। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की। सांवरलाल जाट का निधन, इस वक्त की बड़ी खबर। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे सांवरलाल जाट और आज सुबह उनका दिल्ली में निधन हो गया। जयपुर से दिल्ली एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था। जयपुर पहले उनका इलाज चल रहा था एसएमएस अस्पताल में, उसके बाद उन्हें दिल्ली रेफर किया गया। दिल्ली में थे और आज सुबह 6:15 पर सांवरलाल जाट का निधन। कद्दावर जाट नेता, किसानों के नेता और काफी दिनों से एम्स में भर्ती थे और आज सुबह निधन। पिछले कई दिनों से इलाज चल रहा था। जयपुर से दिल्ली के एम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था और इस वक्त की खबर, नहीं रहे सांवरलाल जाट। किसानों के नेता, जाटों के कद्दावर नेता सांवरलाल जाट का निधन। आज सुबह 6 बजे करीब सांवरलाल जाट ने अंतिम सांसें ली। अभिषेक मेरे सहयोगी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, सांवरलाल जाट नहीं रहे, अब कद्दावर जाट नेता थे, किसानों के मसीहा थे। चलिए बता दें आपको, सांवरलाल जाट आज सुबह 6:15 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। सांवरलाल जाट नहीं रहे, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष थे। दिल्ली में आज सुबह दिल्ली में उनका निधन हुआ। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे सांवरलाल जाट। जयपुर से दिल्ली के एम्स में उन्हें रेफर किया गया था। सुबह 6:15 पर सांवरलाल जाट का निधन हुआ। पिछले दिनों जब अमित शाह जयपुर दौरे पर आए थे, उस वक्त बैठक के दौरान सांवरलाल जाट की तबीयत बिगड़ी, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऐसे कुछ दिनों तक एसएमएस अस्पताल में इलाज चलने के बाद स्थिति नहीं सुधरी तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। अभिषेक मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सांवरलाल जाट नहीं रहे, जाटों के नेता, किसान नेता। निश्चित रूप से सुबह ये पूरी जो खबर है सब कर देने वाली है। सांवरलाल जाट को जब यहाँ पर लाया गया था, उसी दिन से वो बेहद क्रिटिकल थे। डॉक्टर्स ने काफी कोशिश लगातार की, लेकिन उनको लाने के बाद में जब उनको शिफ्ट किया गया था तो उनको माइनर एक कार्डियक अरेस्ट एयर एम्बुलेंस में ही आ गया था और यहाँ पर लाने के बाद में उनके कई बार डायलिसिस हो चुके थे। स्थिति उनकी लगातार गंभीर बनी हुई थी और पिछले जो 2-3 दिन से जब उनके डायलिसिस हुए हैं, बीपी उनका काफी फ्लक्चुएट हुआ और बीपी के बाद में आज सुबह उनका निधन हो गया और अब ये खबर की पुष्टि हो गई है कि उनका निधन हो चुका है। और एक बड़े नेता जो थे राजस्थान के, और ये कहा जाए कि जो किसानों के लिए संघर्ष करने वाले और एक आम आदमी के हक और हुकूक की आवाज उठाने वाले सांवरलाल का निधन हो गया है। तो बिल्कुल अभिषेक, हमारे सहयोगी ने भी जब उनसे बात की थी, जब अमित शाह जयपुर पहुंचे थे, उस वक्त भी सांवरलाल सिर्फ अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है। और अचानक ये खबर, एक अपूर्णीय क्षति, न सिर्फ पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान थी सांवरलाल जाट की। अभिषेक, डॉक्टर्स से लगातार आप संपर्क में थे, क्या कुछ पिछले दिनों डॉक्टर्स का कहना था? सुमित, ये उनका डेडिकेशन ही कहा जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि जिस दिन उनको ये पहला जो स्ट्रोक आया था, जो कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उस दिन भी वो डायलिसिस उनका हुआ था। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और लंबे समय से वो डायलिसिस के सहारे वो काम चला रहे थे। डायलिसिस उनका हर कुछ दिनों बाद में होता था। जो किडनी दोनों फेल हो गई थी उसके बाद में, तो डायलिसिस उन्होंने दिन भी कराया था जिस दिन जयपुर में ये बैठक की और डायलिसिस कराने के बाद में
डेडिकेशन ही कहा जाएगा कि वो सीधे बैठक के लिए पहुंच गए थे। जैसा कि उन्होंने जो अपने अंतिम एक तरह से कहें बाइट थी जो हमारे सहयोगी को उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा था और पार्टी के बारे में ही उन्होंने बात की। तो ये उनका डेडिकेशन ही था कि वो पार्टी के लिए अपने आखिरी समय तक एक तरीके से पूरी तरीके से समर्पित रहे और ये उसी का परिणाम था कि वो डायलिसिस कराने के बाद में वहां पर पहुंचे और डायलिसिस कराने के बाद जो उनको अरेस्ट आया, जो उनकी तबीयत खराब हुई, ब्लड प्रेशर काफी फ्लक्चुएट हो जाता है, डॉक्टर्स ये लगातार कह रहे थे। हालांकि कुछ दिनों पहले जब जेपी नड्डा अस्पताल में उनको देखने गए थे तो डॉक्टर्स ने जो कहा था उससे एक उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आई थी। जब जेपी नड्डा और उनके साथ में राजस्थान के 3 सांसद गए थे तो ये कहा था डॉक्टर्स ने कि उनके कुछ ऑर्गन्स ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर थी कि उस क्रिटिकल स्थिति में आने के बाद भी उनके कुछ ऑर्गन्स ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। लेकिन चूंकि उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं, डॉक्टर्स कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं पाले हुए थे। डॉक्टर्स ने ये कहा था जब हमारी बात हुई थी कि इस स्थिति में मरीज का वापस लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। और जो सांवरलाल जाट के समर्थक थे, जो उनके प्रशंसक थे और जो उन्हें अपना एक लीडर मानते थे और उन तमाम लोगों के लिए ये उम्मीद जो थी वो हालांकि वो बरकरार नहीं रख पाए। वो उम्मीद जो थी डॉक्टर्स ने यही कहा था कि चमत्कार होकर वो। चलिए बिल्कुल अभिषेक, तो खबर इस वक्त की सांवरलाल जाट बीजेपी के जाटों के कद्दावर नेता, किसानों के नेता नहीं रहे। आज सुबह 6:15 पर उनका निधन हुआ, अंतिम सांस ली सांवरलाल जाट ने सुबह 6:15 पर। अमित शाह जब जयपुर पहुंचे थे उस वक्त बैठक में उन्हें अटैक आया था और उसके बाद उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल भर्ती करवाया गया। तब से लगातार अस्पताल में भर्ती हैं, दिल्ली रेफर किया गया, दिल्ली के एम्स में उन्हें रेफर किया गया। 22 जुलाई को तबीयत बिगड़ी थी और आज 6:15 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। गोवर्धन भी मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, राजनीतिक गलियारे में बिल्कुल लाजमी सी बात है, इस खबर के मिलने के बाद शोक की लहर दौड़ गई होगी। एक अपूर्णीय क्षति प्रदेश की राजनीति के लिए। राजनीतिक गलियारों में चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हर पार्टी में शोक की लहर है, क्योंकि सांवरलाल जाट को एक ऐसे ग्राउंड से जुड़े हुए नेता के तौर पर लोग याद करेंगे और उनके जो समर्थक हैं उनको इसी उनकी खूबी के कारण वो याद किया करते थे, क्योंकि लगातार फील्ड में सक्रिय रहना, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, डायलिसिस रोज हो रहा था, उसके बावजूद वो रोज 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा अपने निर्वाचन। गोवर्धन, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं। हमारे सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीपाल जी, एक अपूर्णीय क्षति प्रदेश की राजनीति के लिए। बिल्कुल सुमित, सांवरलाल जाट उन नेताओं में थे जिन्होंने जमीन से जुड़कर राजनीति की और आखिर तक वो सक्रिय रहे। जिस तरह से हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा और गोवर्धन चौधरी बता रहे थे, वो आखिरी वक्त भी पार्टी की सेवा में तैयार थे। डायलिसिस करवा करके वो अमित शाह की मीटिंग में पहुंचे थे, पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जब यहाँ पर आए थे जयपुर में, और उसी वक्त उनको स्ट्रोक हुआ था। आज सुबह 6:15 बजे जो न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोयल, उन्होंने उनको डिक्लेयर किया कि वो नहीं रहे। उसके बाद अजमेर ही नहीं, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, अजमेर जिला ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक शोक की लहर खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और उन जमीनी कार्यकर्ताओं में फैल गई है जो सांवरलाल जाट को अपना आदर्श मानते थे और सांवरलाल जाट के साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि सांवरलाल जाट भैरव सिंह शेखावत सरकार से लेकर अब तक लगातार वो सक्रिय थे, प्रोफेसर थे, शिक्षा के क्षेत्र से वो राजनीति में आए और सियासत में आने के बाद भी उन्होंने अपने आप को एक सेवक के बतौर स्थापित किया। वो चौधरी चरण सिंह के सबसे बड़े अनुयायी थे। चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि पर वो लगातार आयोजन करते थे रक्तदान शिविरों का, और उसी की वजह से वो राजनीति में आए। जब जनता दल का गठन हुआ, जनता दल की तरफ से उनको भिनाई विधानसभा क्षेत्र जो अजमेर का है उससे उनको उम्मीदवार बनाया गया और भैरव सिंह शेखावत सरकार में उन्हें सबसे पहले मंत्री पद से नवाजा गया। वो शेखावत के प्रिय रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उन पर पूरा भरोसा किया और जब वो पार्टी के सामने एक सवाल था कि सचिन पायलट जो उभरते हुए नेता है कांग्रेस के, उनको किस तरह से घेरा जाए, तो सांवरलाल जाट को वहां से संसद के बतौर सांसद के चुनाव में उतारा गया, लोकसभा
क्षेत्र अजमेर से उतारा गया सचिन पायलट के सामने और सचिन पायलट को उन्होंने परास्त किया। उसके बाद वो केंद्र में भी उनकी एक बड़ी हैसियत बनी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्हें वापस राजस्थान की राजनीति की तरफ लौटना पड़ा। वो किसान आयोग के अध्यक्ष बने और आखिरी घड़ी तक वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों और दलितों के लिए। बिल्कुल शिवपाल जी, कह सकते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता थे, किसानों के मसीहा थे। मंत्री पद की कभी उन्हें लालसा नहीं रही, लालच नहीं रहा। पार्टी से, राजनीति से ऊपर उठकर सिर्फ आम जनता की, आम लोगों की, गरीबों के हक की आवाज उठाते रहे थे। जी बिल्कुल सुमित, वो अगर उनकी बात की जाए राजनीति में आने से पहले की, तो उससे पहले भी प्रोफेसर के बतौर भी, एक शिक्षाविद के बतौर भी उनका फोकस उन्हीं लोगों पर रहा जो संघर्षरत है, चाहे दलित हो, दलित हो, पिछड़े हो, किसान हो या गरीब हो। उनके लिए वो शुरू से काम करते रहे। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके वो अनुयायी थे। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन और पुण्यतिथि को वो अपने एक अलग अंदाज में मनाते थे और बजाय भीड़ इकट्ठी करने के उन्होंने रक्तदान शिविरों के जरिए रक्तदान करके चौधरी चरण सिंह की स्मृति को अपने जीवन में बनाए रखा। और जब वो सियासत में आए तो जिन जिन नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, उन नेताओं के साथ भी उनका एक जुड़ाव स्थापित किया। और अपने इलाके में, जिस इलाके का संयोग से मैं भी रहने वाला हूँ, उस इलाके में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सांवरलाल जाट गाड़ी से जा रहे हो और कोई पैदल चलता हुआ नजर आ जाए तो तुरंत गाड़ी रोकते और अपने साथ बिठा करके उसे उसके डेस्टिनेशन तक, उसके गांव तक छोड़कर आगे चले जाते। शिवपाल जी, कहा जा सकता है कि ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके लिए ये एक शोक का माहौल है, उसके लिए ये दुख का समय है, उसके लिए अपूर्णीय क्षति है। क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी पार्टियां भी उनसे सीखती थी, उनका सम्मान करती थी। जी बिल्कुल, उनकी स्वीकार्यता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि जब चुनाव लड़ा था सचिन पायलट उनके सामने थे कांग्रेस के उम्मीदवार, तो वो कैंडिडेट के बतौर सांवरलाल जाट का विरोध नहीं कर पाए। वो पार्टी की नीतियों और रीतियों की बात करते रहे और बीजेपी को टारगेट करते रहे, लेकिन सांवरलाल जाट को लेकर उनके कोई आक्षेप नहीं थे, कोई आरोप नहीं थे। और सांवरलाल जाट को उन्होंने किसी भी चुनाव सभा में टारगेट बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि सांवरलाल जाट की अपनी एक स्वीकार्यता है, अपनी एक विश्वसनीयता है और इलाके में जो पकड़ है, वहां पर अगर सांवरलाल जाट को टारगेट किया जाता तो उनके लिए और बड़ा नुकसान, राजनीतिक नुकसान हो सकता है। इस तरह की स्वीकार्यता उनकी थी और विपक्ष के लोग भी, कांग्रेस के नेता भी मानते थे कि सांवरलाल जाट जड़ों से जुड़े हुए नेता हैं। और इतने लंबे राजनीतिक सफर के बाद 1989 से लेकर अब तक के सफर में भी वो उनके ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं लगा था, खासतौर पर भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर वो कभी सवालों में आते, सवालों के घेरे में आते। उनका डेडिकेशन आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब आखिरी घड़ी थी, जब उनको स्ट्रोक हुआ, उस वक्त भी वो डायलिसिस करवा करके बीजेपी की मीटिंग में पहुंचे थे और एक जीवन के साथ वो आखिरी घड़ी तक जीते रहे। जी बिल्कुल, शुक्रिया शिवपाल जी बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह 6:15 पर सांवरलाल जाट ने अंतिम सांस ली। दिल्ली में एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अमित शाह जब जयपुर दौरे पर पहुंचे थे, उस वक्त सांवरलाल जाट बैठक में पहुंचे थे। बाबूलाल भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जयपुर से सांवरलाल जाट को दिल्ली शिफ्ट किया गया, एम्स में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स कह रहे थे बीच में कि तबीयत अब ठीक हो रही है, सुधार हो रहा है। अचानक इस तरह की खबर? बाबूलाल, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? चलिए, बाबूलाल तक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है। गोवर्धन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, सांवरलाल जाट जब अमित शाह यहां पहुंचे थे, उस वक्त उन्हें अटैक आया, अस्पताल में भर्ती करवाया गया और डॉक्टर्स लगातार कह रहे थे कि अब स्थिति में सुधार है। दिल्ली ले जाया गया, एम्स में भर्ती किया गया, वहां भी चिकित्सकों ने कहा कि स्थिति सुधर रही है। तो अचानक इस तरह की खबर? जी देखिए, सांवरलाल जाट लंबे पिछले 2 सप्ताह से उनका तबीयत काफी खराब थी, उतार चढ़ाव तबीयत में आ रहे थे और डॉक्टरों को उम्मीद थी कि शायद रिकवर कर जाएंगे, लेकिन आज सुबह 6:15 बजे एम्स में उनका निधन हो गया। और
अगर सांवरलाल जाट के व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके काम किया। क्योंकि मुझे याद आता है पिछले 12-13 साल में जो उनके राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन को अगर देखा जाए, वो मंत्री भी रहे, अभी किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे। मंत्री के तौर पे उनके पास में अगर जायज काम लेकर के, क्योंकि उनके पास में जलदाय जैसा महत्वपूर्ण महकमा रहा और राजस्थान में पानी की समस्या सब जगह रहती है, तो आमतौर पर जब मंत्री होता है तो एक धारणा रहती है कि आप अगर बीजेपी के हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का पहले काम करेंगे। लेकिन सांवरलाल जाट के बारे में ये हमने भी देखा और जो दूसरे लोग भी कहते थे, उनके पास में कोई हैंडपंप की मांग को लेकर के या पानी की मांग को लेकर के अगर कांग्रेस का या निर्दलीय विधायक भी जाता तो वो उसको प्रायोरिटी देते थे और उनका ये कहना होता था कि पानी में कांग्रेस। बिल्कुल गोवर्धन, यहाँ रोकना चाहूंगा। अशोक प्रणामी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक जी, एक अपूर्णीय क्षति, सांवरलाल जाट का निधन हमारे लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शोक से मग्न है। प्रोफेसर सांवरलाल जाट एक लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने जब तक अपने पूरे जीवन में उन्होंने किसानों के लिए काम किया, किसानों के हित में काम किया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें बहुत ही दुख है। अशोक जी, आप लगातार अपडेट ले रहे थे, मेडिकल अपडेट ले रहे थे और जयपुर भी आप एकदम जैसे ही सांवरलाल जाट को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, आप कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंचे थे। आप चिकित्सकों के संपर्क में थे, क्या कुछ कहना था चिकित्सकों का? क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह की खबर आती है। सांवरलाल जाट जी की काफी समय से तबीयत खराब थी। उनको अपनी किडनी में उनकी किडनी खराब हो चुकी थी, निरंतर वो डायलिसिस थे, परंतु फिर भी वो जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में जाते रहे। जैसे ही डायलिसिस कराने के बाद एक दो बार फील्ड में जाते थे, जनता का काम करते थे। उन्होंने पूरा जीवन जनता की सेवा में लगाया, जन सेवा में लगाया और विशेष रूप से किसानों के हित में उन्होंने काम किया, किसानों के लिए काम किया उन्होंने। बिल्कुल अशोक जी, जिस दिन सांवरलाल जाट को जयपुर में बैठक के दौरान ये अटैक आया था, उस दिन भी वो डायलिसिस करवाकर बैठक में पहुंचे थे। तो ये कहा जा सकता है कितने वो पार्टी के लिए डेडिकेटेड थे। डायलिसिस से कराकर बैठक में पहुंचे, उनका पार्टी के प्रति उनका पूरा समर्पण की भावना थी जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका पूरा समर्पण का भाव था और निरंतर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए काम किया। वो पूरे राजस्थान प्रदेश में एक जाट नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज राजस्थान प्रदेश के शोक में शामिल है। बिल्कुल अशोक जी, कद्दावर नेता थे सांवरलाल जाट। कुछ ऐसी उनकी याद आपके जहन में हो जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? अशोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो अशोक प्रणामी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे अपूर्णीय क्षति, सांवरलाल जाट का निधन। आज सुबह 6:15 पर उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। जयपुर में उन्हें अटैक आया था जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर पहुंचे थे। उस वक्त बैठक के दौरान उन्हें अटैक आया। उन्हें तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया और कुछ दिन वहां इलाज चलने के बाद जब स्थिति काबू में नहीं आई तो उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। हालांकि चिकित्सक लगातार ये कह रहे थे कि अब स्थिति काबू में है, स्थिति सामान्य बनी हुई है। गोवर्धन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। जी गोवर्धन, देखिए, हम बात कर रहे थे सांवरलाल जाट के व्यक्तित्व की। एक जो विकास के कामकाज में आमतौर पर राजनीति से दूर रहने वाले राजनेता के तौर पर उनको याद किया जाएगा। जब भी उनके पास कोई जायज काम लेके आया, उन्होंने पार्टी लाइन का भेदभाव किए बिना उस व्यक्ति का उन्होंने काम किया और इसी खूबी के लिए वो जाने जाते थे। दूसरा, खरा बोलने के लिए भी वो जाने जाते थे कि कड़वा सच है वो बोल देते थे, चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे राजनेता हो। अगर सच्ची बात कहनी हो तो वो खड़ी खड़ी कह देते थे, क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हुए नेता थे तो सच्चाई वो बोलते थे। ये खूबियां आज की राजनीति में बहुत कम लोगों में देखने में आती है कि सच्चाई बोल देना और जो जायज काम है वो बिना पार्टी के भेदभाव के कर देना। इन्हीं बोल्डनेस की
जनता से जुड़े हुए, ग्रास रूट से जुड़े हुए राजनेता के तौर पर उनके समर्थक भी और तमाम लोग उनको याद करेंगे और उनकी कमी भी खलेगी। क्योंकि जिस तरह की अब राजनीति हो गई है, विकास के कामकाज जो छोटी छोटी बातों में जो एक पार्टी लाइन लोग ले आते हैं, उनसे वो हमेशा ऊपर रहे और मौजूदा राजनीति में इस तरह के उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चुनिंदा